इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ और विपक्ष के लगभग 145 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि उनके घर से 500 रुपए के नोट बरामद हुए थे, जले हुए नोट बरामद हुए थे, जिसके बाद वो तस्वीरें सामने आई थी और उसके बाद उनकी नियुक्ति को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए थे। अब इस पूरे मामले में महाभियोग की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर के बाकायदा सांसदों ने, सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी और विपक्ष के सांसदों ने भी, आपको बता दें कि बाकायदा ज्ञापन दिया है। लोकसभा स्पीकर को इसमें कार्रवाई के लिए कहा गया है, महाभियोग चलाने की बात कही गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाभियोग की प्रक्रिया सोमवार दोपहर से शुरू हो गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जले हुए 500 रुपए के नोटों के ढेर मिले थे, वो तस्वीरें सबने देखी थी, जिसके बाद इस पूरे मसले पर भारी बवाल देखने को मिला था और माना यह जा रहा था कि जिस तरीके से पूरा मामला है, जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें आने वाले वक्त में और बढ़ सकती हैं। बीजेपी के सांसदों ने भी, आपको बता दें कि जो ज्ञापन दिया है उस पर अपने हस्ताक्षर किए, यानी सत्ता पक्ष के और विपक्ष के दोनों के सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग के प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दलों तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेकुलर के सांसदों ने भी ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। अब तक हस्ताक्षर करने वालों में भाजपा से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कांग्रेस के राहुल गांधी, शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले भी शामिल हैं। यानी कि कई सांसद जो हैं उन्होंने इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और पहली बार, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार किसी न्यायाधीश के खिलाफ ये महाभियोग लाया जा रहा है। स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी कार्यरत हाई कोर्ट के न्यायाधीश के महाभियोग की अब संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत जांच की जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा होगा कि किसी हाई कोर्ट के जज के लिए महाभियोग की तैयारी यहां पर की गई है। और महाभियोग क्या होता है ये हम आपको क्लियर कर दें। महाभियोग सर्वोच्च न्यायालय या राज्य उच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का पालन भारत में किया जा रहा है। स्वतंत्र भारत में पहली बार जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए, यानी कि आप समझ सकते हैं, उनके घर से 500 रुपए के जले हुए नोट मिले थे, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। उनकी नियुक्ति जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में की गई थी तब भी इसको लेकर के सवाल खड़े किए गए थे। आपको बता दें कि एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता, इसके लिए संसद की सहमति आवश्यक होती है। यहाँ ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में इस बात का कंक्लूजन है, उसका पॉइंट है। और दो संवैधानिक प्रावधानों, अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए और अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए इसका उल्लेख है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के अब महाभियोग और उसमें सांसदों के हस्ताक्षर का ज्ञापन लोकसभा स्पीकर को दिया गया। यानी कि जो पूरा प्रोसेस होता है किसी भी जुडिशियल व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का, वो महाभियोग का पूरा प्रोसेस होता है और उसकी कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है। नमस्कार।